हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है कर्म। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ, पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ ला कर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी गुडेर और समझदार बहू आई है। घर संभाल लिया है और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो बस सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू से के चोचले हैं, अभी तो आपके हाथ पर चल रही है, बराबर काम करवाती है तो माँ कहती रहती है। पता तो अब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पे तो चलते ही ठीक है ना बेटा, मंजू जी ने बात की काटते हुए कहा। लेकिन काजल ने अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू से ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, कहीं लाड़ लाड़ में अपनी चाबी मत पकड़वा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। मंजू जी की समझ नहीं आ रहा था कि काजल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी आंचल का जिक्र आता तो वह चिढ़ जाती थी। आंचल का किया हुआ कोई भी काम उसे पसंद नहीं आता। जब कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो काजल हमेशा उसकी भाभी के बारे में अपनी माँ से उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन मंजू एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान कर उन्हें मंजू जी की समझदारी थी। भाई भाभी से ही दो बेटियों का मायका बना रहता है, इसलिए उन्हें काजल को समझाने की कोशिश की। अब जब भी मंजू काजल से फोन पर बात करती थी तो अपनी बहू आंचल की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो तेरी कदर ही नहीं करती, तब देखा बात बिना बात झगड़ा करती रहती। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर काजल बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना, कभी भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती। कुछ दिनों तक बीत काजल को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायत सुनना। लेकिन जब मंजू जी कहती है तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो काजल को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन काजल बोली, माँ आप भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाए, आखिर तो हमारी माँ है, उस घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप है तो भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी हो जैसा रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। अब अच्छी थी तो मुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी सीधे मुंह बात नहीं की। अब किस हक से तू उसे समझाएगी? ये हमारे कर्मों का ही फल है जो भुगत रही हो। माँ की इस बात पर काजल निःशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वे गुस्से में अपने मायके पहुंच गई। लेकिन जाकर देखा तो अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस कर बातें कर रही थी। माँ गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़ों का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी कि माँ आप कौन से पकोड़े खाओगे, प्याज या पनीर के? बहू आज तो प्याज के ही पकोड़े बना ले, पनीर के पकोड़े हजम नहीं होते। दरवाजे पर खड़े काजल मम्मी और भाभी को देखकर हक्की बक्की हो गई। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन यहाँ तो सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कोई भी बात होती होगी। आंचल की नज़र अब की नंद पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। और वो भी अचानक मंजू जी के चेहरे पर भी बेटे को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर काजल की आंख खुशी से नम हो गई। जितनी देर वे मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में मंजू जी काजल से बोली, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना तेरी माँ और तेरी भाभी ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहती थी? माँ, भाभी आते ही आपके जीवन में इस तरह से घर में मेरी जगह ले ली थी, ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश आबाद रहेगा। इस बार उसी के समय पहली बार काजल अपनी भाभी आंचल के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें छलक गई और उसके साथ ही मन मैल भी बह गया। उसके मुंह में बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसी रहना। आंचल की नंद का स्नेह स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई।
दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।